खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब पहली 9 आयत। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। न बटवा ले जाओ, न थैली, न जूती, और राह में किसी को सलाम न करना। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिर। और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया 13 जून को पादवा के मुकद्दस एंथनी की ईद मनाती है। मुकद्दस एंथनी पुर्तगाल के शहर लिस्बोन में एक अमीर घराने में 1195 में पैदा हुए। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑगस्टीन जमात में शिरकत की। यहाँ इनका ज़्यादातर वक्त दुआ और मुताले में गुजरता था। 2 साल के बाद उन्हें एक और सेमिनरी में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 8 साल तक कयाम किया। सन 1220 में फ्रांसिस्कन जमात के पहले 5 शहीदों को पुर्तगाल लाया गया, जिन्हें मोरक्को में शहीद किया गया था। इन शहीदों की आखिरी रसूमात के लिए उनको पाक सलीब के गिरजाघर में लाया गया, जहां मुकद्दस एंथनी अपनी खिदमत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इन शहीदों की गवाही को देखकर मुकद्दस एंथनी ने भी फैसला किया कि वो भी गैर कौमों में जाकर मसीह यीशु की गवाही देंगे। तहम उन्होंने अपनी जमात से अलहदगी इख्तियार करके फ्रांसिस्कन जमात में शमूलियत इख्तियार की। वहाँ से मुकद्दस एंथनी मोरक्को चले गए, जहाँ वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उन्हें वापस पुर्तगाल आना पड़ा। मोरक्को से वापसी पर आपको शदीद समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें सिसिली की बंदरगाह पर उतरना पड़ा। यहाँ उन्होंने उस वक्त तक क़याम किया जब तक उनकी सेहत ठीक न हो गई। जब उन्हें पता चला कि असीसी में फ्रांसिस्कन जमात की जनरल असेंबली होने वाली है, तो वो असीसी चले गए और मुकद्दस फ्रांसिस असीसी से मुलाकात की। जनरल असेंबली के दौरान मुकद्दस एंथनी ने इजाज़त ली कि वो तन्हाई और रियासत की ज़िंदगी गुजार सकें। जमात के सरबराह ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको राहिब खाने में भेज दिया। एक दिन मुकद्दस एंथनी फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन काहिनों की पाक खिदमत के साक्रामेंट में शरीक थे, लेकिन उस वक्त वाज के लिए कोई भी मुकर्रर नहीं था। और जब सभी ने तैयारी न होने की वजह से इनकार कर दिया तो मुकद्दस एंथनी से पूछा गया, हालांकि जिसके बारे में सोचते थे ये तो सिर्फ बाइबल और मिसल को ऊपर से देखकर पढ़ सकता है, लेकिन जब आपने सबके सामने वाज किया तो सब आपके तर्ज़े कलाम और इलाहियाती इल्म से बहुत मुतासिर हुए। मुकद्दस एंथनी 13 जून सन 1231 में 36 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपने अपनी वफ़ात से पहले एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल किया, मुक़द्दसा मरियम का गीत गाया, और जब आपसे पूछा गया कि क्या आप कुछ देख रहे हैं, तो आपने जवाब दिया कि मैं अपने खुदावंद को देख रहा हूँ। आपकी वफ़ात पर पादवा के बच्चे रोते हुए पादवा की गलियों में दौड़े कि हमारा बाप इंतकाल कर गया है।
اے خداوند، تو نے مقدس اینتھنی کو اپنا پیغام مؤثر انداز سے سنانے کے لیے بے شمار شخصی اور روحانی خوبیاں عطا کی۔ اسی کی بدولت وہ بہت سارے لوگوں کو تیرے پاس لانے میں کامیاب ہوا۔ عطا کر کہ اس کی شفاعت کی بدولت ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی پائیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔